रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आज हम बनाएंगे रोस्ट। रोस्ट के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं 2 लेग, हमने ये वाले इस्तेमाल किए हैं लेग पीस, 2 ये छोटे वाले लेग इस्तेमाल किए हैं हमने, और 2 अदद हमने ये बोटियाँ इस्तेमाल की हैं। इन सब चीज़ों का बताने का मकसद ये था कि शायद आपके जहन में यही है कि इन्हीं चीज़ों का रोस्ट बनता है, या इसका नहीं बन सकता, या बोटियों का नहीं बन सकता। भाई सबका रोस्ट बन सकता है, इनका भी रोस्ट बन सकता है, इसका भी बन सकता है, और बोटियों का भी बन सकता है। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई चीज़ भी अवेलेबल है तो आप तीनों में से किसी एक चीज़ का भी रोस्ट तैयार कर सकते हैं। हम इनमें जो मसाले इस्तेमाल होने हैं, नमक है, पेपरिका पाउडर है, आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच पेपरी पाउडर है, आधा चम्मच देगी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने लिया है सुरख मिर्च का। अब हमारे पास ये दही है। अब हम इसको बीट करेंगे ताकि जब हमने इसमें फूड कलर ये वाला हमने लिया है, या फूड कलर हमने मिक्स करना है लेमन कलर का, तो फिर उसके बाद हम आपको ये मसालों की तैयारी बताएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल सही हो गया है, एक जान हो गया है सारा दही, इसमें अब कोई फुटकी वगैरह नहीं बाकी रही। अब इसमें हम शामिल करेंगे फ्लेवर लेमन का, जिसे हम जर्दा कलर भी बोलते हैं। ये आपने ज़्यादा क्वांटिटी में करना है ताकि जो इसकी लेग की लुक है वो अच्छी लगे देखने में। अब हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। पहले हम इसमें मसाले आपको मिक्स करके बता देते हैं। काली मिर्च जाएगी इसमें धनिया का पाउडर, जीरे का इसमें नमक, पेपरिका पाउडर, देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और ये हमारे पास सुरख मिर्च। अब एक दफ़ा हम दोबारा इसको बीट करके तमाम मसालों को एक जान कर लेंगे। ये देखें हमने सारे मसालों को बीट कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। सेम इसी तरह रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इन लेग पीस में कट लगाएंगे। ये देखें, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। ये देखें, इधर से स्टार्ट करें, सेंटर, लास्ट, इसी तरह इधर से और ऐसे।
और हल्का सा आपने टक इसके अंदर करना है। इसी तरह ये बड़े वाले लेग हैं, कोई मसला नहीं, आपके पास जो भी बोटियां अवेलेबल हैं हम बना सकते हैं उसका। ये 4 टक हमने लगा दिए और 1 टक हमने बड़े वाला इधर लगाना है, ये आप देख सकते हैं। एक, दो, ज़रा गहरे लगाने हैं ताकि मसाला अंदर जज़ब हो जाए। ये 3 और ये 4 और ये बड़े वाला टक हम इधर लगाएंगे। इसी तरह बोटियों में छोटा सा सिर्फ 1 टक लगाएंगे, ज़्यादा इनमें टक की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब हम इनको जो मसाला हमने तैयार किया था अब हम इसमें इसको डिप करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये टक के अंदर भी आसानी से जा रहा है। अगर नहीं जा रहा फील कर रहे हैं आप तो इस चम्मच के साथ आप इसके अंदर भी कोडिंग कर दें। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। अब सेकंड पीस है हमारा, इसको भी सेम इसी तरह आपने ट्राई करना है और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, मुकम्मल वीडियोस देखा करें। अल्लाह ताला आपको बरकत दे। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी हमारी। ये सेकंड पीस भी हमारा रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अब ये छोटे वाले जो लेग है इनकी कोटिंग करनी है। हमने आधा किलो दही लिया था जिसमें ये सारे मसाले जो हमने बताए हैं वो इसमें ऐड किए थे। आधा किलो दही में पानी बिल्कुल नहीं आप लोगों ने इसके साथ मिक्स करना, क्योंकि ये दही जब इसको रोस्ट के लिए रखते हैं तो ये खुद ही अपना पानी छोड़ देता है। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कोडिंग हो रही है तो कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ये देख सकते हैं आप, ये बोटी हमने जो तैयार की है और ये भी, ये देखिए, ये भी आप देख सकते हैं मुकम्मल इसके ऊपर कोडिंग है, कोई साइड खाली नहीं है। अब हम इसी को जो तैयार किए हुए हैं लेग्स हैं इसको इसके अंदर ही डिप करके रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। छोटी बोटियों को हम साइडों पे रख देंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोडिंग भी हो गई और इसको जो हम मसाला बचा था हमारे पास उसके अंदर ही हमने इसको डिप करके रख दिया है। ये कम से कम हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद फिर हम इसको रोस्ट करेंगे। माशाल्लाह से जो हमने रेडी किया था मसाला बहुत अच्छा हो गया है। 2 घंटे हो गए हैं हमने इसको डिप करके रखे हुए। अब हम इसको ले चलेंगे फ्राई के लिए। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि कढ़ाई खुश्क ना और मसाला साथ ना चिपके। 1 चम्मच हमने घी का इसके अंदर लगा दिया था। ये अब इसमें ऐसे ही हम रखते जाएंगे।
अब ये जो हमारे पास मसाला है हमने इसको इसके ऊपर ही डाल देना है। पानी बिल्कुल नहीं मिक्स करना साथ इसके। अब इसको थोड़ा तेज़ आंच पे हम पहले इसको कर लेंगे, फिर इसकी हल्की आंच करके इसको स्टीम पे रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसाला एक साइड से तैयार हो गया है, एक साइड है इसकी। अब इनकी साइडों को चेंज करते हैं। एक साइड चेंज हो गई है इनकी। अब इनको दोबारा रखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो रहे हैं और इनकी लुक बहुत प्यारी आ रही है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने इनके कलर हैं। जब अभी मज़ीद ये इसके ऊपर ही भूनेंगे इसको। जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखें माशाल्लाह से पीस बिल्कुल रेडी लग रहा है। अब हम इसके पानी ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। अब हम देखेंगे इसकी तैयारी कितनी हुई है। ये हमने इसके ऊपर बटर पेपर भी लगाया था ताकि जो पानी है वो ये खुश्क कर ले। अब ये देखें आपके सामने है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत अच्छी हमारी रेसिपी बनी है। अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारा रोस्ट बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा रोस्ट है जैसे शादियों वाले खानों में बनाया जाता है, सेम उसी रेसिपी से हमने तैयार किया है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।